दोस्तों, सब ईश्वर की माया है। सच्चाई यही है। दुनिया में आकर मनुष्य मोह माया में फंस जाता है। जैसे एक कुल्हाड़ी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही माया अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जब लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को उठाकर तने पर प्रहार करता है तब वह कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है, वैसे ही माया भगवान की शक्ति पाकर काम करती है। इसलिए कहा भी गया है, माया तेरे तीन नाम, परसा परिसु परसराम। जब लोग मन की माया, धन की माया में ही उलझे हैं तो ईश्वर की माया कैसे समझ सकते हैं। पहले समय और धन की माया समझते हैं। समय धराए तीन नाम, परसा, परिसु और परसराम। किसी कस्बे में परसराम नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने मोहल्ले में अपने घर के बाहर ही एक परचून की दुकान चलाता था। उसमें घर गृहस्थी की जरूरतों की छोटी मोटी चीजें मिल जाती थी, जैसे दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, मसाले, चाय पत्ती आदि। दुकान छोटी होने के कारण उसकी आमदनी भी थोड़ी थी, इसलिए वह एक छोटा दुकानदार समझा जाता था। मोहल्ले के सभी लोग उसे परसा परसा कहकर बुलाते थे। किसी के घर में दाल चावल अचानक खत्म हो जाते तो बच्चे से कहा जाता, जाओ दौड़कर परसा से ले आओ। गली के नुक्कड़ पर चाय वाले की दुकान पर चाय पत्ती खत्म हो जाती तो वह अपने नौकर से कहता, जाकर परसा की दुकान से चाय पत्ती ले आओ। परसराम बहुत सुबह ही अपनी दुकान खोल लेता था और देर रात गए तक दुकान पर बैठा रहता था। इस तरह वह मोहल्ले के लोगों की छोटी मोटी जरूरत की चीजें सुबह से रात तक देता था। वह ईमानदार और मेहनती था, इसलिए कुछ सालों में उसने अच्छा पैसा कमा लिया और कस्बे के मुख्य बाजार में एक बड़ी दुकान भी ले ली, तो लोग उसे परसा की जगह परिसु कहने लगे। घर के बाहर वाली दुकान पर उसका लड़का बैठने लगा, जो बड़ा हो गया था। बड़ी दुकान का काम वह खुद संभालता था। चूंकि परसराम के पास अब थोड़ी दौलत हो गई थी, इसलिए लोग उसे परसा न कहकर परिसु, परसी लाला कहने लगे। परसराम व्यापार में तो कुशल था ही, वह व्यवहार कुशल भी था। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत, ईमानदारी और कुशलता रंग लाए और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसने जमीन खरीदकर एक बहुत बड़ी दुकान बनवा ली, जिसमें जरूरत का हर सामान मिलता था। उस दुकान पर कई नौकर काम करते थे। परसराम तो एक तरफ गद्दी पर बैठा केवल हुक्म चलाता था। दौलत खूब हो जाने के कारण उसने एक नया आलीशान मकान भी बनवा लिया था। आने जाने के लिए एक गाड़ी भी उसने खरीद ली थी। अब सब लोग उसे लाला परसराम जी कहने लगे। दुकान के सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे नमस्कार करता और कहता, राम राम लाला जी। परसराम का एक बचपन का दोस्त दूसरे शहर में काम करता था। बीच बीच में वह अपने कस्बे में आया करता था। कई वर्षों के बाद जब वह कस्बे में आया तो परसराम के ठाठ देखकर दंग रह गया। उसे मालूम था कि परसराम ने किस तरह अपनी मेहनत और ईमानदारी से दौलत इकट्ठी की है। उसे ये भी मालूम था कि लोग किस तरह दौलत के पीछे भागते हैं, इसलिए उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, माया तेरे तीन नाम, परसा परिसु परसराम। ये है धन की माया। जब दौलत कम थी तो लोग उसे परसा कहते थे, कुछ और दौलत हुई तो परिसु कहने लगे, और जब खूब दौलत हो गई तो लाला परसराम कहने लगे। जैसे जैसे आपकी धन संपत्ति बढ़ती जाएगी, धन की माया आपको चमत्कारिक फल देती जाएगी। माया के कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं। अच्छे बुरे समय की माया के अनुसार समाज का दृष्टिकोण एक ही व्यक्ति के लिए बदलता रहता है।